हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck पर है 5 of Swords. ओवरऑल एनर्जी में आप फटा करने की पोजीशन में हैं। आप किसी न किसी तरीके से, अगर आपसे किसी ने ज़रा सी भी हल्की आपके मिजाज के हिसाब के ख़िलाफ़ बात की, आप सर फाड़ देने वाले मूड में हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा सा किसी सिचुएशन पे हारा हुआ महसूस हो रहा है, और कोई लगा हुआ है कि आप किसी तरीके से उसके सामने घुटने टेकते हैं, और ये एक चेंज से रिलेटेड है, एक किसी तब्दीली से रिलेटेड है। थोड़ा ये कि अगर आप कभी कभी सोचते हैं कि ऐसे इस तरह के माहौल में, इस तरह के लोगों में रहने का क्या फ़ायदा, मैं अपने आप को लोगों से अलग कर लेता हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप के लिए कोई ना कोई कुर्बानी दे रहे हैं। आप अपने ही आप को किसी बात के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपकी किसी न किसी चीज़ से ख्वाहिशात जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ना बिल्कुल चल रही होती हैं। लोगों के रवैये, अपना रवैया, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मैंने क्या रिएक्ट किया, लोग ये नहीं देखते कि उनका ख़ुद का क्या बिहेवियर, उन्होंने मुझे ट्रिगर कितना किया, इस तरह की चीज़ें। कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे करीब के लोग मुझको बहुत ज़्यादा फ़रेब में, डार्क में, धोखे में रख रहे हैं, मुझसे खुल के बात नहीं कर रहे, और ये चीज़ आपको गुस्सा और तैश दिला रही है। फिर सामने जो भी आ रहा है आप उसका सर फाड़ देने में तुले हुए हैं। जो असल रूट कॉज़ है वो आप किसी को बता भी नहीं सकते, और जो लोग उसके उसके अहल हैं कि उन्हीं को ये बातें सुननी चाहिए, वो सामने नहीं आ रहे। तो उससे हो ये रहा है कि आपके साथ जिसका भी इंटरेक्शन हो रहा है, आप उससे पंगा ले रहे हैं, आपकी बहस हो रही, क्योंकि आपका मूड चिड़चिड़ा हुआ है। तो हो सकता है आप आज एक धमका देने वाले अंदाज में हो कि तेरी ऐसी की तेरी, तेरी माँ तेरी बहन। हो सकता है आप इस तरह के भी गुस्से में आ जाएं, या तो आप बुलीड होंगे या फिर आप बुली करने पर आ जाएंगे। आप किसी ना किसी को बिला वजह में आप टीज़ करते रहेंगे, और ताकि यानी क्योंकि आपके माइंड में पीछे कहीं ना कोई कहानी चल रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हुए हैं, तो आप सामने वाले में कोई भी आपको नज़र आ जाएगा ना, वो लेग पुलिंग होते 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 कब मामला तैश में हो गया। ये चीज़ आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, जस्ट बिकॉज आप अपने माइंड में बहुत फड्डे वाले माइंडसेट में हुए हैं। क्यों हुए हुए हैं आप? कुछ दिनों से किसी ने आपको बहुत काबू में किया हुआ था, बहुत ज़्यादा काबू में किया हुआ था, और काबू में करने के बाद कोई फाइनली आपने आपने दोनों ने मिलकर कोई एक सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र की फॉर्म में, काम से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। आपको ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल मफलूज सा हुआ है दिमाग, और मैं बस इसी के हाथों कंट्रोल हूँ, और किसी कोई और मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड देन सडनली आपको कोई एक प्रपोजल, एक ऑफ़र, कोई फाइनेंशियल कोई टेंजिबल चीज़ नज़र आई कि ये हो सकती है या नहीं हो सकती। काफ़ी अरसा लगाया है आपने, आपके बहुत साल लग गए हैं इस चीज़ के ऊपर, और डे ड्रीमिंग में होते 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 आपको अब ये लगने लगा है कि लगता है ख्याली फलाओं में ही ज़िंदगी गुजर जाएगी, हकीकतन कुछ सामने नहीं आएगा। रिसेंटली आपके ऊपर कोई चीज़, ये जो हर्मिट का कार्ड है, रिसेंटली आपके ऊपर कोई चीज़ आश्कार हुई है, कोई हकीकत आश्कार हुई है। कुछ आपको अपने अंदर का टटोलना पता चला, आपको लगा कि क्या मेरे अंदर सही है, क्या गलत है, मेरा फ़ैसला किस हद तक सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मुझे क्या आवाज़ दे रही है मेरे दिल की, मेरी रूह की ज़बान, मेरी अंदर की रूह क्या मुझे कह रही है। ये सब चीज़ें आपने बहुत सुनी हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि आप अपने ऊपर काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपको और ज़्यादा मौका मिल रहा है कि अब मेरा कौन सा एरिया है जिस पे मैं करूँ। अब ये जब सिचुएशन आपके ऊपर रिवील हो गई है, तो अब आपका गुस्सा जो है ना,
अब आपका पंगे वाला मोड जो है वो एक्टिवेट हुआ है। तो ये चीज़ आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में अल्लाह खैर करे आज आपसे जो भी भिड़ेगा। जहाँ आप देखें 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है या 7 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई भी अगर आपसे किसी भी बात पर आपने कोई फ़ैसला लिया है, ठीक है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू अ लेडी, कोई फेमिनिन एनर्जी, कोई खातून नज़र आ रही हैं जो कि बहुत उनका लेविश सा लाइफस्टाइल है, या तो वो ये शो करती हैं उनका लेविश लाइफस्टाइल है, या जो भी है इंडिपेंडेंट है, सफिशेंट है, किसी पे डिपेंडेंट होना शो नहीं करती, लेकिन किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट भी हैं। आप शायद इनके लिए कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, या आपने कोई फ़ैसला ले लिया है, बना लिया है, अब मौका है आपको उसको डिफेंड करने का। बहुत सारे लोग आपसे सवालात पूछ रहे हैं, पूछेंगे, बहुत सारे लोग आपसे इस मामले को लेकर बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे, ज़रा हमें साबित करो, ज़रा तुम हमें कन्विंस करो कि क्या चीज़ है। आज हो सकता है पंगे वाला मूड हो, आज बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चंस करें जो कि बिला वजह के ना ट्रिगरिंग बातें हों, स्मूथ डिस्कशंस के बजाय पंगे वाली बातें हों, स्मूथ कन्वर्सेशन के बजाय आर्ग्यूमेंटेटिव बातें हो जाएं, जिसमें चलिए आप ही हमें बताइए फिर इसका हल क्या है, चले आप ही बताइए फिर क्या करना चाहिए, अच्छा आप ही बता दें, फिर डिक्टेटर टाइप डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं इन दी एंड, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी है, आप डिसीजन को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं, आप किसी भी ऐसी बात को लेकर कोई ऐसे प्रॉब्लम में नहीं है, आपको कोई ऐसा मसला नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसी चीज़ें इस तरह के जाविये में नहीं जानी चाहिए जहाँ पर उनका कोई डिसीजन एंड होता हुआ नज़र ना आए। आपके जहन में क्लैरिटी हो गई है कि भाई मैंने इस पूरे झमेले के बाद ये डिसाइड कर लिया है। तो आज आपके एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, कोई नया आइडिया है, कोई नया प्लान है, आपकी इंटेलेक्ट को लेकर, आपकी एबिलिटी को लेकर, आपकी कामयाबी को लेकर आपको लगेगा कि मैं इतनी कैपेसिटी में ये चीज़ तो एटलीस्ट डिसाइड कर सकता हूँ। एंड या तो आप ये खुद हैं, अपने बजट को कंट्रोल कीजिएगा। आप ऐसा लग रहा है कि जैसे बैठे बैठे किसी शॉपिंग पर चले जाएंगे, आपको बैठे बैठे लगेगा कि चलो मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो इतनी हो गई है, चलो कुछ नहीं तो मैं ये ख़रीद लूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। मैं तो पहले ही सबको मना करती हूँ कि नहीं करें, ख़र्चा मत करें, जबकि आप इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। या तो ये खातून आपको प्रोवोक करेंगी कि मुझे कुछ ख़र्चा दो, मुझे कुछ कैश पैसे दो, मुझे शॉपिंग करनी है, या फिर आप ये खुद हैं और आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मेरा पैसा मैं आग लगाऊं या ख़र्च करूं या पानी में बहाऊं, तुझे क्या। तो ये वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर मामला जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आपको कोई जॉब की ऑफ़र कर सकता है, आपकी एबिलिटी को देखते हुए कोई ऐसा कर सकता है कि भाई इसके अंदर ये स्पार्क है, इससे ये काम करवा सकते हैं, चलो बात करके देखते हैं, और आप थोड़े से हैं भी डिसिसिव मोड में, तो हो सकता है आप मान भी जाएं, ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। अडेप्टेबिलिटी की बात है, आप अडेप्टेबल हैं, आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा, आपको माहौल के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी वैसे भी आपका फोर्टे है, शायद इसीलिए लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा डोरमैट और बहुत आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। आप एडजस्ट हो जाते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता कि कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है। लेकिन जब ज़िंदगी आपको एक बिल्कुल उल्टी पुल्टी सी बॉल भेजती है ना कि इसी में एडजस्ट करो, आप उस सिचुएशन को ले भी लेते हैं। नए हालात में, नई एक्साइटमेंट में, आपको अनएक्सपेक्टेड चेंज में एक्सपेक्टेड सेटलमेंट करना आता है। तो ये आपका एक फोर्टे भी समझ लीजिए। आपको कुछ चीज़ों में आज बोल्ड होना पड़ेगा। हो सकता है सरप्राइजिंगली कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएं जो बहुत अचानक हों और वो इतने बोल्ड एंड लाउड हो कि आपको लगेगा कि मैं इनके क्या जवाब दूँ। तो उसकी बेस्ट टेक्निक ये होती है कि आप खामोशी इख्तियार करें और थोड़े दिनों का पॉज लें और बोलें कि ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू। तो ये कुछ चीज़ हो सकती है। कोई आप ही की प्रैक्टिसेस को चैलेंज कर सकता है, बिकॉज सामने वाला आ रहा है इस तरह के मिजाज में कि वो आपको इरिटेट करे, या तो आप ख़ुद इस तरह से कुछ करेंगे या कोई आपके साथ ऐसा करेगा। द बेस्ट थिंग इज़ माहौल में अपने आप को एडेप्टेबल बनाएं, माहौल को अडाप्ट कर लें, जिस तरह का माहौल है उसमें फ़िट इन हो जाएं, कुछ के अपने नॉर्म्स पे लोगों को ज़बरदस्ती इम्पोज करने की उनके ऊपर कोशिश करें, वरना फिर सब आपको निकाल बाहर करने का प्लान करेंगे। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अडेप्टेबल। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आप अपना
स्लॉट मुझसे बुक करवा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।